अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे ऐड करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ फॉरेनर सी पाकिस्तान एंड इंडिया। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। The war, conflict between India and Pakistan. Like northern India, but it's got a much more Muslim population. आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को ऐसे नजरिए से देखती है, मगर जब उसके साथ इंडिया का नाम जुड़ जाए तब होता है असली मुकाबला, जो आज आप खुद भी फैक्ट भाई की जुबानी सुनेंगे। जानेंगे कि क्या हुआ जब एक फॉरेनर ने इंडियन प्रोडक्ट को पहचान कर पाकिस्तानी प्रोडक्ट को नकली कर डाला, और इसी के साथ देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी इकलौती चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से कई गुना आगे है। आर्मी, क्रिकेट या फिर कुछ और? ना सिर्फ वो एक, लेकिन क्या अब फॉरेन में बॉलीवुड खत्म होकर लॉलीवुड को देखा जाता है? इन सारे सवालों का जवाब आपका अपना फैक्ट भाई आज की वीडियो में देगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मिलते हैं मैदान पे। यानी कोरिया की क्यूट लड़कियों को पाकिस्तानी मुंडे ज्यादा अच्छे लगते हैं, राइट? वही अपने इंडियन प्लेयर्स, क्या दुनिया उन्हें भाव नहीं देती? वेल, इंडियन प्लेयर्स के दीवाने सिर्फ इंडिया में नहीं है, उन पर दुनिया भर की लड़कियां लट्टू हैं। तभी तो विराट कोहली को 2018 में एशिया के हॉटेस्ट मैन की लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स की बात की जाए तो कोई रिजवान का फैन है तो कई खुद पाकिस्तानी लड़कियां विराट पे मरती हैं। तो अगर आपको इन तीनों में से किसी एक को डेट करने का मौका मिले तो किसे करेंगे? विराट कोहली। और जब दो टीम्स एक साथ आ जाएं, तब एशिया कप 2023 की मैच में 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने मिलकर इस मैच को OTT पर देखा था। इनफैक्ट डिज्नी हॉटस्टार पर कभी कोई मैच इतना नहीं देखा गया था। भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ तो कई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी करते हैं, और शायद यही वजह है कि जब ICC ने 2023 में टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया तब रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया और एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी उस लिस्ट में नजर नहीं आ पाया। हो ना हो, इंडियन प्लेयर्स न सिर्फ मैदान पे पर दुनिया भर में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स से ज्यादा बेहतर हैं। इसका जीता जागता सबूत विराट कोहली के इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, सिनेमा की दुनिया। जहां इंडिया में बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्में आसानी से 100 करोड़ रुपयों का आंकड़ा पार कर जाती हैं, वहीं पाकिस्तान के बॉलीवुड का क्या? उन्हें 100 करोड़ पार करने की आजादी से 2023 तक रुकना पड़ा। जी हां, मौलाना जट पहली ऐसी पाकिस्तानी मूवी है जिसने 100 करोड़ रुपए देंगे। मगर जहां बॉलीवुड सबसे ऊपर छाया है, क्या वही झंडा हमने बाहर भी लहराया है? हम इंडिया की ओर देखें उससे पहले जानते हैं कि बाकी देशों में लॉलीवुड को कैसे देखा जाता है। जब पाकिस्तान की वॉर मूवी रिलीज हुई तब कुछ अमेरिकन्स ने मिलकर उसके ओपनिंग सीन को देखने का फैसला लिया। यानी अगर पाकिस्तान वाले अच्छी मूवी बनाएंगे तो उसे दुनिया भर में पसंद किया जाएगा। वैसे ही जैसे इंडिया के दंगल को चाइना से पूरा विश्व चाहता है, और जैसे शाहरुख खान इंडिया में फेमस है, वैसे ही आमिर खान दुनिया भर में, क्योंकि जितनी हिट उनकी दंगल फॉरेन में हुई उतनी ही मजेदार 3 इडियट्स भी थी। इसीलिए उसे स्पेनिश लोगों ने भी बनाया। इनफैक्ट हॉलीवुड ने भी अपना रीमेक अनाउंस किया था, लेकिन कभी रैंचो हॉलीवुड नहीं पहुंच पाया। नंबर 3, असली मुकाबला। जोश पिवानो जी जिंदगी जवानो मच्चा लीलाई। इस जिंदगी चैनल पे सभी इंडियंस को पाकिस्तानी सीरियल्स की वो झलक देखने को मिली जो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सीरियल साथ वो वाले ड्रामा से बढ़कर कहानियां होती हैं। शायद इसीलिए इंडियन और पाकिस्तानियों को छोड़कर पाकिस्तान की जिंदगी गुलजार है टीवी सीरियल बांग्लादेश में भी काफी मशहूर है। वहीं जब भी इंडियन टीवी सीरियल की बात आती है तब सिर्फ और सिर्फ शर्म का सामना करना पड़ता है। अब गोपी बहू के लैपटॉप होने के सीन में तो हम सब ने भी हंसी उड़ाई थी, लेकिन डर तब होता है जब इसका अपमान विदेश में हो। Okay, oh my god. I feel so bad for her. She's so innocent. She's just doing what she's been told to do. इतना ही उन लोगों के नागिन के रूप बदलता देख भी होश उड़ गए। What? Oh, just became a snake. What? Bitch just turned into a snake like that. What's going on? शायद उस दीदी के एक्स ने भी इसी तरह रूप बदला होगा। लेकिन कुछ भी हो, इंडिया ने भी कई अच्छे टीवी सीरियल्स बनाए हैं। हालांकि पढ़ना पाकिस्तान के सीरियल्स का बारी है। This is Gaming. With our free Windows downloadable software, you'll have access to a gaming application. नंबर 4, तेल निकाल दिया, असली आमला डाबर आमला।
ये पार्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा खान भी पढ़ाती हैं। लेकिन इसके बावजूद जब विदेशी ब्लॉगर कार्ल रॉक पाकिस्तान के मिनी इंडिया की गरियां छान रहे थे, तब उन्हें डाबर आमला की सस्ती कॉपी दिखाई दी। लिखाई से बोतल की सजावट तक पाकिस्तान की किसी सस्ती कंपनी ने डाबर आमला का जीरोक्स बनाकर नाम दिया डाबर आमला। देखा जाए तो वहाँ की बॉर्डर पार जो इंडिया से माल जाता था उसे अब बैन कर दिया गया है। इसीलिए जो लोग पहले से इंडियन प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं उनके लिए वैसे ही दिखने वाले डुप्लीकेट प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने लगे। पर एक विदेशी होकर भी कार्ल ने दुनिया भर के 35 मिलियन लोगों का भरोसा और 80 साल का इतिहास रखने वाले डाबर आमला के हेयर ऑयल को एक बार में पहचान लिया और दुकान वाले के सामने ही मेड इन पाकिस्तान तेल को नकली बता दिया। This one is absolutely fake. नकली है। लेकिन कार्ल यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया के तेल की तारीफ में उसे असली भी कहा। ये वाला असली है हिंदुस्तान से। पर जितने खुश वो थे उतने दुखी ये भाई साहब थे, जिन्हें पक्का पाकिस्तान की नकल पकड़े जाने का गम था। नंबर 5, हमारा ग्रुप सबसे बेहतर। पाकिस्तान का बसूरी गाना इंडिया के मसूरी तक हिट हुआ और इंडिया का लाड़की गाना पाकिस्तान के मुल्तान तक सबको रुला गया। यानी दो देश अपने अपने कोक स्टूडियो को लेकर बेहद अच्छा संगीत बनाते हैं, पर जैसे हम उनके और वो हमारे गाने सुनते हैं, क्या वैसे ही बाहर के देश में भी होता है? सबसे पहले देखते हैं या फिर विलायती लोग पाकिस्तानी सिंगर्स के बारे में क्या राय रखते हैं। और अली सेठी को सुनकर वो इतने एक्साइटेड हो गए कि वो लोगों से हाथ जोड़ने लगे कि भैया कोई इनके गाने और सुनाओ। क्योंकि इंडिया के कोक स्टूडियो को सुनकर भी महाशय का यही रिएक्शन आया। यानी पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए खुद अल्लू अर्जुन को स्टेज पर उतरना पड़ा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानी कोक स्टूडियो की तारीफ होती है। और हाँ, ये एक अकेली ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान हमसे कई गुना आगे नजर आता है। लेकिन एक बात तो है कि जब तक आजादी नहीं मिली थी तब तक पूरा का पूरा संगीत तो इंडिया का ही था, राइट? यानी उन्हें भी गायकी हमसे ही मिली है। नंबर 6, खाने में क्या है? इसका जवाब जाने इससे पहले जानते हैं कि दोनों ही देशों में बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। इनफैक्ट आज भी अगर 43% पाकिस्तानी को पूछा जाए कि वो क्या खाना पसंद करेंगे तो मुंह से पानी के साथ बिरयानी का नाम निकलेगा। इसीलिए जब भी कोई ब्लॉगर फॉरेन से पाकिस्तान आता है तो वो पाकिस्तानी बिरयानी मंगवाता है। तो क्या सच में ये दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी है? इसी का जवाब ढूंढने के लिए खालिद अल अमीरी चैनल के यूट्यूबर हैदराबाद पहुंचे। हालांकि अगर देखा जाए तो बिरयानी ना इंडिया की है ना पाकिस्तान की, क्योंकि बिरयानी का जन्म ईरान में हुआ था। मगर जहाँ दोनों ही देशों का खाना मशहूर है वहाँ सबसे अच्छा किसका? अब जानते हैं उस वीडियो का जवाब। यानी इंडियन पकौड़े को 8.5 नंबर और पाकिस्तान को 8 नंबर। पर फैक्ट बाई की माने तो खाना हर जगह का अलग ही होता है, क्योंकि इंडिया के कई लोगों को भी पाकिस्तान के नमकीन पसंद आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया के कई नमकीन बिंदास बिकते हैं। नंबर 7, देशों के जवान। बाघा बॉर्डर पे इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी का आमना सामना होना अपने आप में काफी रोमांचक है, क्योंकि इतिहास में अब तक दोनों ही देशों की कई बार जंग हुई, लेकिन जीत हमेशा भारत की हुई। पर मुकाबला टक्कर का है। इस वजह से डेनमार्क की एक यूट्यूब चैनल ने दोनों ही देशों की आर्मी को कंपेयर कर डाला। सबसे पहला था दोनों ही देशों की वर्ल्ड आर्मी रैंक, जिसमें इंडिया का रैंक था 4th और पाकिस्तान का रैंक था 7th। और शायद ये इसलिए क्योंकि इंडिया ने अपनी आर्मी के लिए काफी ज्यादा बजट बनाकर रखा है। तो जब भी अपने जवानों को पूछा जाएगा हाउस द जोश, तब उनका जवाब हमेशा हाय सर ही होगा। दूसरा था दोनों की मिलिट्री रैंक का कंपैरिजन, जिसमें इंडिया को हारता हुआ देख यूट्यूबर खुद भी घबरा गए। यानी पाकिस्तानियों के घर भले ही चूल्हे ना जल रहे हो तो वो में बारूद जरूर रहेगा। आप चाहे इक्का दुक्का चीजों में पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया, लेकिन इंडिया के एडवांस की बराबरी वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो सुनो गौर से दुनिया वालों, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
नंबर 1 गलत जवाब। 1965 का वॉर इंडिया ने पाकिस्तान जीता था और पूरा इंडिया पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, पर दरियादिली दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीता हुआ सारा हिस्सा इंडिया को वापस लौटा दिया। ना ऐसा नहीं, पाकिस्तान की स्कूल बुक्स में लिखा हुआ है। सोचो एक फॉरेन पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद क्या सोचेगा, क्योंकि यही पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक बच्चों को सिखाती है कि मूर्तियों की पूजा करने वाला काफिर कहलाता है। मेरे अपने भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुद्धों की पूजा करना। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक्स में तो इंडियंस को ही धोखेबाज कहा जा रहा है। मतलब ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्ब आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। पाकिस्तान की फेमस मैगजीन डॉन ने एक रिपोर्ट तैयार किया था, जिसमें उन्होंने 100 से भी ज्यादा टेक्स्ट बुक को छाना और स्कूल में जाकर स्टूडेंट और टीचर्स से मशवरे किए। लेकिन भाई लोग, इंडिया में आपको ऐसे ही एजुकेशन बुक नहीं मिलेगी जिसमें हमने पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत कहा है। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो इंडिया को नीचा दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो अपने बच्चों को गलत सिखा रहे हैं। सोचो ऐसे गलत हिस्ट्री पढ़कर अगर कोई बच्चा विदेश पढ़ने गया तो वहाँ जाकर उसकी हालत कैसी होगी। इस मुद्दे पर फैक्ट बाइट एक पूरी वीडियो बनाई है, उसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और वाकई एक कुछ तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें और टोटली एक इंडियन ही है, मतलब कि एक जो एक वर्ल्ड में पूरे एक पसंद की जाती है। अब सबसे पहले आप आ जाएं, एक फ़िल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऐसी एक कमाल की मूवीज़ देखने को मिलती है ना, एक बॉलीवुड की, तो वहाँ पर तो एक हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते कि एक पाकिस्तानी मूवीज़ जो हैं इंडियन मूवीज़ को टक्कर देंगी। एक 100 में से 1% भी ऐसा चांस नहीं है कि कोई भी एक टक्कर दे। एक ऐसी मूवी एक देखने को मिलती है और एक रोज़ नई मूवी, एक नया ट्रेलर, हर चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन इधर तो एक कभी ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन लास्ट आई थी मौलाना जट भाई बोल रहे थे, वो थोड़ी सी सही चली थी, लेकिन बाकी एक कंपेयर नहीं कर सकते एक मूवीज़ को लेकर। और भी काफ़ी ज़्यादा नहीं, हर चीज़ को लेकर भाई एक कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कि एक पाकिस्तान एक उस दौड़ में है, लेकिन एक मुकाबले में नहीं एक मुकाबला कर सके उसमें, चाहे एक मूवी हो, चाहे एक आप मतलब के फूड पर आ जाएं, एक जिस चीज़ पर भी आ जाएं, तो एक रेस में है, लेकिन एक मुकाबले में नहीं कि एक मतलब के मुकाबला कर सके या एक हरा सके। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती है। आप देखो ना, जैसे एक भाई एक इंटरव्यू ले रहा था कि हैंडसम बॉय पाकिस्तानी है और कोई कुछ भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक अपने आप में वो मुझे लगता है कि पहले खुद उनको बता देता है कि आप ऐसा बोलें। और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ना आगे, एक जैसे एक वार के बारे में बताया गया है कि वार हम 4 जीते हैं, वो सबसे एक बड़ा झूठ है जिस पर कोई बंदा डिस्कस ही नहीं करता। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि वार का भी आस्ता आस्ता लोगों को पता तो चल गया। लेकिन दूसरा यार, ये जो टेक्स्ट बुक्स है ना, ये एक बहुत बड़ा काम जो है ना वो इधर ख़राब है, जो एक जिसमें खासकर जो एक हमारी एक ही बुक है जो मुतालिया पाकिस्तान या एक पाकिस्तान स्टडीज़ के नाम से जो है ना, उसमें वो तकरीबन आपको सारी एक ये कह लें कि एक जो है ना वो नाम बयान करने वाली स्टोरीज अपने पास से इन्होंने बहुत सारी उसमें डाली हुई हैं, जो कि मतलब जब भी कोई एक फॉरेनर उसको पढ़ता है ना तो वो एक दंग रह जाता है कि ये इन्होंने क्या क्या यहाँ पे लिख दिया है। चाहे आप उसमें ज़्यादातर एक जियोग्राफिया के बारे में, एक जो दरिया हैं उनके बारे में, या एक थोड़ा सा जो एक इंडिया से अलहदा हुआ है उस चीज़ के बारे में, ये जो चीज़ें हैं ना ये काफ़ी उसमें एक जो है ना वो उन्होंने लिखी हुई हैं जो कि मतलब एक रियलिटी पर नहीं है। बाकी आप उसमें भी काफ़ी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक जो नई एक जो मतलब बुकें छाप रहे हैं ना कि वो मतलब आप थोड़ा सा चेंज उसमें कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है ना वो वाज़ेह हो जाए। लेकिन बाकी भाई एक जो टीवी सीरीज़ है ना वो मतलब थोड़ी सी जो है ना वो मतलब अपने हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की कुछ जो है ना वो एक ड्रामे वगैरह ये कुछ बेहतर बनाते हैं, लेकिन आप उसमें भी ये एक जो है ना वो चीज़ें गलत करने लग गए। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें यार कंपैरिजन नहीं बनता। खाने की चीज़ों के ऊपर आ जाए तो खाने तो भाई एक इंडिया में एक बंदा दंग रह जाता है। एक आप स्ट्रीट में चले जाएँ तो आपकी आँखें खुल जाती हैं वहाँ पे कितने। बिरयानी के हवाले से देखा जाए तो बिरयानी तो भाई हैदराबादी ही बाकी हाँ वो बहुत खाने वाली। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।